हम खुदा के कलाम की और उसके वचन की ओर जाएं। आज का जो विषय है, अगर आप बहुत डरे हुए हैं, अगर आप बहुत भयभीत है, अगर आप बहुत परेशान हैं, अगर पुराना जीवन या डॉक्टर के द्वारा दी गई रिपोर्ट या किसी के द्वारा दी गई धमकी या बहुत विचलित या परेशान है, मौत का खौफ आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये सारी वजह आपके जीवन में है तो आज का वचन आपके लिए है। आज के वचन को बीच में छोड़कर आप कहीं नहीं जाएं, वरना आज का वचन आपको समझ में नहीं आएगा और ये वचन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग जो है वचन में ध्यान दें और संगति में और इस संगति में बने रहें। तो पवित्र आत्मा की ओर से जो वचन आज हमारे लिए प्रभु ने दिया है उसको हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 32 अध्याय, उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32, उत्पत्ति किताब 32 अध्याय 9, 10, 11, 12 चार वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 9, 10, 11 and 12। यस। फिर याकूब ने अपने खुदा परमेश्वर से यूं कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के खुदा, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे मेरे इसहाक के पिता परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था, तूने मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि को लौट जा, अपने देश को और अपने जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने मुझसे कहा था कि मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से, तूने जो जो काम बड़ी करुणा और बड़ी सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, अपने दास के साथ में तूने वो काम किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, मैं जब घर से निकला था तब मेरे पास एक छड़ी, एक लाठी थी, उसको लेकर मैं अपने घर से निकला था और मेरे पास कुछ नहीं था। और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, लेकिन अब मेरे पास 2 दल है। हाँ। तो ऐसे ऐसे कामों में भेड़ बकरी, तरह तरह के जानवर, सारे दास दासियां, परिवार, बहुत कुछ याकूब के पास में है। जब उसने इनको डिवाइड किया, 2 में भाग किया, तब भी इसके पास ढेरों संपत्ति थी। उसने कहा मैं तो एक लाठी लेकर घर से निकला था, लेकिन अब संपत्ति बेशुमार है। हाँ। तेरे ऐसे ऐसे कामों से, तेरे ऐसे ऐसे कामों से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। जो काम खुदा तूने मेरे जीवन में किए हैं, इतनी संपत्ति तूने मुझे दी, इतने दास दासियां, जानवर, पशु दिए हैं, इनमें से किसी एक के भी मैं योग्य नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर, मेरी विनती को सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे भाई एसाव के हाथ से तू मुझे बचा। याकूब अपने भाई एसाव को धोखा देकर, पिता को धोखा देकर, पहलौठे का अधिकार खरीद कर अपने भाई को धोखा दिया। एसाव का रूप धारण करके अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अपने पिता इसहाक को धोखा देकर जब याकूब अपने घर से भागा, 20 साल वो अपने मामा लबान के घर पर रहा। वहां खुदा ने जाने से पहले जब वो बीच में एक पत्थर का तकिया बनाकर सो रहा था, खुदा ने उससे बातें की और बहुत सारे वायदे खुदा ने याकूब से किए। याकूब जब वापस लौटा, याकूब जब वापस 20 साल के बाद में अपने घर को लौटा, तब उसे अपने बड़े भाई एसाव, जो उससे मिलने को आ रहा है 400 पुरुषों को लेकर, तब याकूब बहुत डर गया। याकूब
सोचने लगा 400 पुरुषों को लेकर वो आ रहा है, मुझे वो मार डालेगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चों समेत वो सबको मार देगा। अब याकूब बहुत डरा हुआ है और वो खुदा से विनती कर रहा है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। अब याकूब कह रहा है, हे खुदा मेरी विनती सुन और मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से मुझे बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, मैं उससे बहुत डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। कहीं वो आकर मुझे और माँ समेत बच्चों को भी मार दे। तूने तो कहा है। अब वो अपने खुदा को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाता है कि तूने मेरे साथ एक वायदा किया था, हाँ, कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा। तूने कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू की किनकों के समान बहुत करूंगा। और तेरे वंश को बालू के किनकों के समान बहुत कर दूंगा। जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा जो सकते। इतने होंगे बहुतायत के कारण तू उनको गिन नहीं सकता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में, पवित्र ग्रंथ बाइबल से हमने एक वचन पढ़ा। याकूब बहुत भयभीत है, याकूब बहुत डरा हुआ है। अगर आपने कोई टेस्ट करा रखा है और रिपोर्ट आने वाली है और डॉक्टर ने कहा कि चांस है आपको कोई भयंकर बीमारी हो, मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आप बहुत भयभीत है, बहुत परेशान है, अगर कोई आपसे कुछ बदला लेना चाहता है, अगर किसी ने आपको कोई धमकी दे रखी है, अगर बैंक वालों ने रिकवरी वाले भेजने का फोन आपको किया है, आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, या नाना प्रकार के भय अगर आपके अंदर है, तब आप क्या करें? कैसे इस भयानक भय से आपको छुटकारा मिलेगा? आज के वचन को आप ध्यान से सुनना। जहां बाइबल सवाल करती है वहां बाइबल जवाब भी देती है। और पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि जब याकूब 20 साल बाद अपने घर को लौटा, तब उसके अंदर एक डर है कि उसका भाई एसाव उसे मार देगा, परिवार सहित मार देगा। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है कि तब याकूब खुदा के आगे रोया, खुदा से उसने विनती की, खुदा के आगे उसने प्रार्थना की और उसने कहा कि 20 साल तूने मुझे संभाला। जब मैं घर से निकला मेरे पास में केवल एक लकड़ी, एक काटी थी, एक छड़ी थी, उसको लेकर मैं घर से निकला, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। और अब इतने पशु, जानवर, इतनी संपत्ति, दास दासियां मेरे पास है जिनको गिनना मुश्किल हो रहा है। याकूब कहता है कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में इतना कुछ दिया है, तूने मेरे जीवन में इतना कुछ दिया है कि अगर मैं इनके कई भाग कर दूं तो भी मुझसे गिने नहीं जाएंगे। और याकूब कहता है, हे परमेश्वर, याकूब कहता है, हे खुदा, तूने जो अपने दास के जीवन में काम किए हैं, तूने जो मेरे साथ में भलाई की है, इसमें से एक भी काम के योग्य मैं नहीं। याकूब अपने आप को बहुत नम्र बना लेता है। अगर आप भयंकर विपत्ति से बचना चाहते हैं, अगर आप भयंकर तकलीफों से बचना चाहते हैं, अगर आप डर से बचना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपको नम्र होना पड़ेगा। जब तक नम्र नहीं होते, यह कह देना पड़ेगा कि यह संपत्ति मैंने नहीं कमाई है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, ये घर, मकान, ये बिजनेस, ये मेरा नहीं है प्रभु, ये तो तूने दिया है। जब आप अपनी संपत्ति का मालिक खुदा को बना देते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ तूने दिया है, मेरे पास क्या था, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है कि ये सब मैं प्राप्त करूं या कमाऊं। मूसा ने व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय में कहा, हे यहोवा तू ही है
जो संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ हमें देता है। परमेश्वर ही है जो हमें धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ देता है, तंदुरुस्ती देता है। अगर हम उसको ये कहें कि तू मेरी सारी संपत्ति का मालिक है, मेरी हर चीज का मालिक तू है खुदा, पहली बात अपने आप को नम्र बना लो कि मैं प्रभु मैंने कुछ नहीं कमाया, ये सब कुछ तूने दिया है, ये तेरा है प्रभु। दूसरी बात, खुदा को कहो, याकूब ने ऐसा खुदा से कहा कि तूने तो मुझसे वायदा किया था। पवित्र ग्रंथ बाइबल में कई वायदे खुदा ने हमसे किए। ऐसा लिखा है याकूब ने अपने वायदे जो है जो खुदा ने उसके साथ किए थे वो गिनाए। कई वचन लेकर आप दुआ करना चाहिए, कई वचन को लेकर आप प्रभु के पास आना चाहिए। प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु तूने मुझसे मोहब्बत की है, तूने मुझसे प्यार किया है, तूने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए मारा है, मेरे पापों की सजा, मेरे पापों का दंड, मेरे पापों की कीमत तूने चुकाई है प्रभु। जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र कलाम पवित्र वचन में ऐसा लिखा है कि याकूब ये कहता है कि तू मेरे दादा अब्राहम, तू मेरे पिता इसहाक का खुदा है और तू मेरा खुदा है। याकूब बहुत सारे प्रॉब्लम में, याकूब बहुत सारे प्रॉब्लम में, बहुत सारी तकलीफों में, बहुत सारी समस्याओं में, और मौत का खौफ उसके सामने, उसे ऐसा लग रहा है कि अब मैं मरूंगा, अब मैं मरूंगा। तब याकूब ने क्या किया? वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे 32 अध्याय 22, 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। उसी रात को याकूब जो है वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से और 11 बच्चों को लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। यब्बोक नदी के पास में वो उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया। उसने उन्हें नदी के उस पार उतार दिया। पर अपना सब कुछ पार उतार दिया। अपना सब कुछ याकूब ने नदी के पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। बहुत महत्वपूर्ण बात, याकूब आप अकेला रह गया। अभी बहुत महत्वपूर्ण संदेश की तरफ हम जा रहे हैं, जहां आज हम परमेश्वर के वचन से ये सीखेंगे कि जब डर हमें डराए, जब बीमारी हमारे पीछा करे, जब समस्याओं का हल न मिले, तब क्या करना चाहिए। याकूब ने क्या किया? अपनी सारी संपत्ति, अपने बच्चे, पत्नी, अपना सब कुछ अपने से दूर किया, अपने आप को खाली किया, खाली। ये सच है मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को खाली करते हैं तब परमेश्वर आपको भरता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारी समस्याओं से, बीमारी से, तकलीफों से, कर्ज से, अगर आप चाहते हैं कि आपको छुटकारा मिले, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को खाली करें। याकूब ने क्या किया? आप अकेला रह गया और उसने अपने आप को खाली कर दिया। जब आपकी समस्याओं का समाधान, जब आपकी तकलीफों का समाधान कहीं ना मिले, तब आप प्रभु के लिए अपने आप को खाली करो। अपनी धन संपत्ति, रुपया पैसा, बच्चे, सब से अलग होकर एकांत में आओ। अपने इन सब चीजों को अलग करो, अलग करो। आज इंसान खुदा को मिल नहीं पाता, मुलाकात नहीं कर पाता,
समस्याएं क्यों ऐसी की ऐसी बनी रहती हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। हम वकीलों के पास दौड़ते हैं, हम पुलिस स्टेशन दौड़ते हैं, हम नेताओं के पास दौड़ते हैं, हम जो ब्याज पर पैसा चलाते उनके पास दौड़ते हैं, दोस्तों के घरों के चक्कर काटते हैं, अपनों के आगे हाथ फैलाते हैं, यहां की दर दर की ठोकरें खाते हैं। लेकिन याद रखो, छुटकारा दौड़ने में, हाथ फैलाने में, मांगने में नहीं है, लेकिन छुटकारा प्रभु के लिए अपने आप को अलग करने में है। क्या आपने याकूब की तरह अपने आप को अकेला किया है? खुदा चाहता है कि आप इन सब समस्याओं से अलग हट जाए। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हर दिन 1 घंटा आप भूल जाओ कि आप कौन हो। आप भूल जाओ पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, घर, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, यहां तक कि अपना नाम भी भूल जाओ। अपने आप को जीरो नील शून्य कर दो, केवल खुदा की उपस्थिति में लाओ। याकूब ने कहा, जो काम तूने मेरे जीवन में किए उनमें से एक के भी मैं योग्य नहीं था। याकूब अपने आप को केवल प्रभु के लिए तैयार कर रहा है। प्रभु बस तू मुझे बचा सकता है। याद रखो, आपको सहायता मिस्र से नहीं आएगी। आपके लिए ब्लेसिंग, आशीष, आपके लिए छुटकारा, आपके लिए चंगाई ना तो पूरब से, ना तो पश्चिम से, ना तो जंगल की ओर से, लेकिन ऊपर से परमेश्वर की ओर से आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको छुटकारा मिले तो भागना बंद करो, दौड़ना बंद करो, हाथ फैलाना बंद करो, मांगना बंद कर दो। मनुष्य की सहायता मत लो, प्रभु की ओर देखो। जब आप प्रभु की ओर देखते हो, याकूब की जैसी हालत जो थी ना, अगर मेरे और आपकी वैसी हालत होती तो हम पता नहीं कहां कहां भागते, क्या क्या करते। लेकिन याकूब ने केवल एक काम किया, और वो एक काम कर रहा है। वो क्या काम है जानते हो? उसने अपने आप को अकेला कर लिया। आपका छुटकारा प्रभु के पास है, आपकी शांति प्रभु के पास है, आपका आनंद प्रभु के पास है, आपकी सुरक्षा प्रभु के हाथ में है। तो क्यों ना उसके पास आए, क्यों ना उसको समय दे। और ऐसा लिखा है कि याकूब ने क्या किया कि अपने आप को अकेला कर लिया। ये दुनिया की भीड़ से, ये दुनिया के लोगों से आप अपने आप को अलग करो। कई लोग जब बहुत परेशान होते हैं तो वो सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। या तो फिल्म देखने चले जाएंगे, या तो कहीं घूमने चले जाएंगे, या तो शराब पिएंगे, या तो आखिरी स्टेप वो उठाते, आखिरी कदम वो उठाते हैं, आत्महत्या कर लेते। क्या ये छुटकारा है? क्या फिल्म देखना छुटकारा है? अगर फिल्म देखना छुटकारा है तो फिल्म के एक्टर लोग जब तकलीफ में आते हैं तो वो आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? वो क्यों फांसी लगा लेते हैं? वो क्यों पॉइजन खा लेते हैं? वो क्यों बिल्डिंगों से कूद जाते हैं? अगर फिल्म एक्टर या फिल्में देखने से, या शराब पीने से, या कहीं घूमने चले जाने से छुटकारा होता तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सारे पिकनिक पॉइंट पर टिकटें लगी रहती, हर पिक्चर हॉल फुल भरा रहता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो खुदा का कलाम ये कहता है, याकूब आप अकेला रह गया। खुदा के पास में छुटकारा है। आप कहीं भी दौड़ लो, कहीं भी भाग लो, कितनों के आगे हाथ फैला दो, छुटकारा केवल प्रभु के पास में है। और कलाम इस प्रकार से कहता है, उसके आगे पढ़ेंगे, और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे बलयुद्ध करता रहा। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक, सुबह होने तक, पूरी रात, ऐसा लिखा है कि उससे मल्ल युद्ध करता रहा। प्रार्थना का मल्ल युद्ध, प्रार्थना में समय बिताना,
जब आपकी कोई नहीं सुन रहा, जब आपके लिए सब रास्ते बंद हो गए, जब मदद करने वाले आपसे मुंह मोड़ रहे हैं, जब डॉक्टर कह दे कि इसका तो इलाज ही नहीं, जब सब हाथ ऊपर कर लेते हैं, तो आपको एक हाथ पर भरोसा रखना है, जो हाथ आपको शिफा देता है, जो हाथ आपको मदद देता है, जो हाथ आपको सुरक्षा देता है, वो हाथ परमेश्वर का हाथ, जो आपको कभी छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, धोखा नहीं देता। मेरी प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कलाम में, पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है कि याकूब के साथ सामने जब वो एकांत में रह गया, तब एक स्वर्गदूत आकर उससे मल्ल युद्ध करने लगा। याकूब की प्रार्थना में पावर, याकूब इतना प्रार्थनावादी हो गया। आगे इस प्रकार से लिखा है, पढ़ेंगे। जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं, जब स्वर्गदूत जो था वो याकूब पर प्रबल नहीं हो रहा है, याकूब अपनी प्रार्थना में इतनी ताकत है उसके। क्या प्रार्थना में आप थक जाते हो? क्या प्रार्थना करते समय आपको घड़ी की सुइयां नजर आती हैं, कांटे नजर आते हैं? कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? एक भाई ने मुझसे कहा कि जब मैं प्रार्थना करता हूं ना तो ऐसा लगता है कि घड़ी रुक गई है। वो समय जाता ही नहीं है, रुका जैसा रहता है। जो लोगों का प्रार्थना में मन नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है घड़ी रुकी हुई है। मैं तो कहता हूं प्रार्थना के रूम में घड़ी होनी नहीं चाहिए। जो खुदा बेहिसाब आपको आशीष देता है, तो उस खुदा की महिमा करने के लिए, उससे बात करने के लिए क्या घड़ी देखकर प्रार्थना करना चाहिए? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि याकूब प्रार्थना में इतना प्रबल था कि स्वर्गदूत भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। इतना प्रार्थना में वो प्रार्थना कर रहा था, इतना प्रार्थना में वो सामर्थ्य था। उसकी प्रार्थना रुकने का नाम नहीं लेती है। जब आप प्रार्थना में टूटते हो, तभी खुदा आपको बनाता है। जो प्रार्थना में नहीं टूटे, वो कभी बन नहीं पाएंगे। और ऐसा लिखा है कि याकूब खूब दुआ कर रहा था, वो रात भर बड़ी प्रबलता से दुआ कर रहा था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ना रुकने वाली प्रार्थना, ना रुकने वाली प्रार्थना याकूब कर रहा था। हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी बंद हो जाती है, हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी धीमी हो जाती है। अगर हम अकेले हैं तो मन भटकने लगता है, विचार भटकने लगते हैं, इधर उधर की बातें याद आती है और प्रार्थना तुरंत बंद हो जाती है। याकूब प्रार्थना में इतना लीन था, इतना मग्न था, इतना प्रार्थना वो कर रहा था कि स्वर्गदूत भी उस पर प्रबल नहीं हो पाया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब उसकी जान की नस को छुआ। जब स्वर्गदूत याकूब को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तब उसने उसकी जान की नस को छुआ, और याकूब की जान की नस उस मलयुक्त करते करते ही चढ़ गई। हाँ। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। अब याकूब की नस को, उसने जान की नस को छुआ ताकि याकूब कमजोर हो। तब भी प्रार्थना में प्रबलता। अगर आप सब जगह जाकर थक चुके हो, अगर सब जगह मांग कर आपको कहीं नहीं मिला, सारे डॉक्टरों पर इलाज कराने के बाद चंगाई नहीं मिली, तो आप ट्राई जीसस, आप यीशु का इस्तेमाल करो। यीशु को एक बार ट्राई करो। लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, ट्राई जीसस। वन सॉल्यूशन, यीशु ही छुटकारा है। कलाम में लिखा है
कि स्वर्गदूत विनती करने लगा, मुझे जाने दे। याकूब ने जब दुआ करनी शुरू की, स्वर्गदूत आ गया। स्वर्गदूत, हम दुआ करते तो भूत आते, ये क्यों भूत आते? क्योंकि दुआ करने वाला खुद भूत का जीवन जी रहा है, खुद दुष्टता का जीवन जी रहा है। हमारी दुआओं में, हमारी प्रार्थनाओं में संसार होता है, संसार। और जब हम संसार मांगते हैं तब शैतान आता है। क्यों? क्योंकि यीशु को कहा शैतान ने कि देख सृष्टि को, संसार को देख, ये सब कुछ मेरे पास है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु को ऊंचे पहाड़ पर शैतान ले गया और सारा वैभव दिखाया और कहने लगा ये सब कुछ मेरे पास है। अगर तुझे संसार चाहिए तो मेरे कदमों में गिर जा, मुझे प्रणाम कर, मेरी उपासना कर। जब भी हम संसार मांगते हैं ना, संसार का बनाने वाला हमको नहीं चाहिए, लेकिन संसार चाहिए। जब हमको संसार चाहिए रहता है तब शैतान कहता है ये मेरा है। लेकिन जब हमको संसार का बनाने वाला चाहिए, याद रखो, संसार मांगने के लिए प्रभु यीशु ने मना किया। यीशु ने कहा तुम्हारा पिता पहले से जानता है कि तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, तुम्हारी जरूरत क्या है, ये प्रभु जानता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा की उपस्थिति में रोना, खुदा की उपस्थिति में आंसू बहाना, खुदा की उपस्थिति में रहना। जब याकूब इतना प्रार्थना कर रहा है कि स्वर्गदूत को आना पड़ा, स्वर्गदूत पर वो कंट्रोल नहीं हुआ, तो बाइबल ये कहती है स्वर्गदूत एक विनती करने लगा कि भोर होने वाली है, मुझे जाने दे, भोर होने वाली है, मुझे जाने दे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। हाँ, स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे, भोर होने वाला है। क्योंकि याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। याकूब को एक बात मालूम थी कि जो आशीर्वाद है, जो छुटकारा है, जो चंगाई है, जो शांति है, जो आनंद, खुशी, तसल्ली है, वो केवल परमेश्वर के पास मिलेगा। आप अपनी समस्याओं को लेकर दौड़ धूप कर रहे हैं, नाना प्रकार के व्यक्तियों से आप मुलाकात कर चुके, छोटे डॉक्टर से लेकर बड़े डॉक्टर से आपने मुलाकात कर ली, तमाम पॉलिटिशियन से आप मिल चुके हो। नाना प्रकार की तकलीफों में रहने वाले मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपको छुटकारा कहीं से नहीं मिला। तब याकूब खुदा के चरणों में बैठा, और बाइबल ये कहती है कि जब याकूब परमेश्वर के चरणों में था, कलाम ये कहता है, वचन ये कहता है कि स्वर्गदूत ने कहा भोर होने वाली है, तू मुझे जाने दे। याकूब कहता है मुझे जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, मेरी प्रार्थना शुरू रहेगी, मेरी प्रार्थना का जीवन बना रहेगा। बहनों, भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, स्वर्गदूत चाहता है कि याकूब प्रार्थना बंद करे, उसे जाना है। लेकिन याकूब प्रार्थना करने में और ज्यादा ताकतवर है। जो याकूब की दुआ बंद नहीं हो रही, याकूब की प्रार्थना बंद नहीं हो रही, और वो कहता है तू मुझे आशीर्वाद दे, तू मुझे आशीर्वाद दे। अगर आप खुदा से कह रहे हो कि तू मुझे छुटकारा दे, तू मुझे चंगाई दे, तू मुझे आशीष दे, तू ये खौफ को, ये डर को, ये मृत्यु को मेरे जीवन से अलग कर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, छुटकारा प्रभु के पास में है, और कलाम में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, एक बड़ा धनवान व्यक्ति, करोड़ोंपति व्यक्ति, जिसके पास बड़ी संपत्ति, सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो कह रहा है तू मुझे आशीर्वाद दे, नहीं तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। मेरा नाम तो याकूब है। देखो, याकूब
उसने कोई अपना पेट नेम नहीं बताया, मुझे प्यार से ये कहते ऐसा नहीं बताया। लेकिन याकूब के नाम का अर्थ है दगाबाज, धोखेबाज, चीटर, ये उसका नाम था। लेकिन उसने नाम बदला नहीं या कोई पेट नेम नहीं रख दिया, उसने सीधा सीधा अपना नाम बताया। एक जगह हम बाइबल कंपटीशन के लिए सब लोग गए हुए थे। जब सब लोग अपना अपना नाम बता रहे थे, मुझसे पूछा आपका नाम क्या है? मैंने बोला अनिल पात्रे। दूसरा, तीसरा, हमारे साथ में हमारा ग्रुप था, तो हमारे ग्रुप में एक लड़का है। तब उसका नंबर आया, तब लड़की ने पूछा, उस सिस्टर ने पूछा आपका नाम? तो उसने कहा प्यार से मुझे रॉनी कहते हैं। तो लड़की ने पेन रख दिया नीचे और उसकी तरफ गुस्से में देखा, बोले मैंने तुमको प्यार से पूछा है? मैंने तुमको प्यार से पूछा? चुपचाप से अपना असली नाम बताओ। अब मेरा नाम शैमुअल है। कितना प्यारा नाम है, खुदा से मांगा हुआ। ये रॉनी कहां से आ गया? आज संसार में जो अच्छे नाम हैं, जो खुदा ने दिए, उन नामों को छोड़कर लोग पता नहीं क्या क्या नाम, गोलू, मीठी, क्या क्या ऐसे नाम रख लेते। याकूब के नाम से उसका जीवन जुड़ा था। धोखेबाज, चीटर, लेकिन बराबर वो ये कहता है मेरा नाम याकूब है। जानते हो आपके नाम आपकी जिंदगी जुड़ी होती है, और खुदा का कलाम ये कहता है याकूब चाहता था कि उसके जीवन में उसे छुटकारा मिले, और याकूब ने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम याकूब है, अर्थात मैं धोखा देने वाला हूं। कई भय, कई डर, कई प्रॉब्लम आपके जीवन में इसलिए क्योंकि जीवन में गड़बड़ियां हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको आनंद, खुशी, तसल्ली और शांति मिले, तो सबसे पहले जीवन को ठीक करो। परमेश्वर के साथ राइट रिलेशन रखो, एक सही संबंध रखो। अगर आपका परमेश्वर के साथ में सही संबंध नहीं है, तो आपके संबंध दुनिया में ठीक नहीं हो सकते। आपके अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, आस पड़ोस में, आपके समाज में आपके रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे अगर परमेश्वर के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। याकूब ने साफ कह दिया मेरा नाम याकूब है, मैं चीटर हूं, धोखा देने वाला। तब स्वर्गदूत ने कहा, हाँ, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरा नाम अब से, अभी से याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा। परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ, और परमेश्वर और मनुष्य से युद्ध कर प्रबल हुआ है। हाँ, याकूब ने कहा, हाँ, मैं विनती करता हूँ, हाँ, मुझे अपना नाम बता। हाँ, उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? हाँ, तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। हाँ, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा कान बच गया है। हाँ, तब उसने उस स्थान का नाम क्या रख दिया? पनीएल, जिसका मतलब खुदा को मैंने देखा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याकूब को आशीर्वादित किया गया। याकूब की समस्या का हल हुआ, उसके अंदर से डर और भय खत्म हो गया। भोर हो गई है, रात बीत चुकी है, डर, स्थिति का मामला खत्म हो चुका है, खुदा से बात कर ली गई है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपने किसी पॉलिटिशियन से, किसी वकील से, किसी पुलिस वाले से, किसी धनवान से, किसी डॉक्टर से बात की है तो डर बना रहेगा। लेकिन अगर आपने खुदा से बात कर ली है तो फिर और किसी से बात करने की जरूरत नहीं। अगर आप खुदा के आगे रो दिए तो अब आपको किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं। अगर आपने प्रभु से कह दिया है तो अब किसी को कहने की जरूरत नहीं। अगर आप खुदा के आगे झुक गए तो अब आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। और बाइबल ये कहती है, सुबह होते ही
जब याकूब उठा तो उसने देखा कि 400 पुरुषों को लेकर एसाव आ रहा है और इसने एसाव से मुलाकात की, अपने भाई से मुलाकात की। याद रखो वचन में इस प्रकार से लिखा है कि एसाव ने याकूब को अपने गले लगा लिया और पत्नी बच्चों के बारे में पूछा। उसने कहा ये तेरे दास की पत्नी और बच्चे हैं। और ऐसे लिखा है एसाव याकूब को मिलकर खूब रोया, दोनों भाई बहुत रोए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो वो उसका शत्रुओं से भी मेल मिलाप कराता है। अगर आप चाहते हो कि आपके शत्रु से आपका मेल मिलाप हो जाए, अपनों से मेल मिलाप हो जाए, आप चाहते हो कि आपकी बीमारियां खत्म हो जाएं, तकलीफें समस्याएं खत्म हो जाए जिनसे आप जूझते आ रहे हो, अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आप प्रभु के चरणों में बैठो। रोज 1 घंटा आप भूल जाओ कि आप कौन हो, प्रभु के चरणों में बैठकर समय बिताओ। प्रभु के चरणों में बिताया गया समय व्यर्थ नहीं होता, प्रभु से की गई बातें व्यर्थ नहीं होती, प्रभु से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती, उसके सम्मुख की गई आराधना वो स्वीकार कर लेता है। छुटकारा प्रभु के पास में है, चंगाई प्रभु के पास में है, आनंद खुशी तसल्ली सुकून शांति खुदा के पास में है। इसलिए उसके पास में आ जाए, उसके आगे रो दे, फिर आपको किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है। आइए अपनी आंखों बंद कर दुआ करें। परमेश्वर पिता, जितने भी तंगहाली परेशानी में, निर्बलता दुर्बलता कमजोरी में, बीमारी से ग्रस्त लोग, धमकियों से, कर्ज से, समस्याओं से भरे लोगों ने अगर ये वीडियो, ये वचन सुना है प्रभु, ये वीडियो को देखा है, तो प्रभु आप अपने अदृश्य हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू ले प्रभु, और सारी निर्बलताओं से इसी घड़ी, सारे बंधनों से, सारी बीमारियों से, सारे डर भय की आत्मा से इसी घड़ी इन्हें यीशु के नाम में छुटकारा मिले। आपने अपने बच्चों को छुआ, स्पर्श किया और चंगाई दी, छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमारे मुंबई में चर्च है हेवन गेट मिनिस्ट्री, आप इसके लिए अपनी दुआओं में याद रखें। और हमारे यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो हैं आप उनको देख सकते हैं। अनिल पात्र के नाम से हमारा चैनल है, आप उन वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे और खुदा के कलाम को आप सुने और भी इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को आशीष मिले। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।